हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ दिन। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा से ठीक ही होंगे। और हमारे परिवार की तरफ से भी ठीक ही होंगे। आई होप आज मैं एक विशेष टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम युधिष्ठिर कुमार महतो है। मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिला धनबाद के जो कोयला नगर से प्रसिद्ध है, उसी के रहने वाला हूँ मैं। और मैं आज से 12 साल से मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का काम कर रहा हूँ। मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ जो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा को हमेशा तत्पर रहता हूँ और हमेशा रहता ही रहूँगा। इसके अलावा मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ क्योंकि मैं अपने और अपनों को स्वस्थ रखने की कोशिश करता हूँ और करता ही रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैं एक अपने कॉमन डिजीज़ के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो है हमारा सिर दर्द यानी हेडेक। हेडेक एक ऐसा बीमारी है जो मनुष्य को अपने संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है। ना ही वो जी पाता है और ना ही वो हंस पाता है, ना ही कुछ कर पाता है। ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारे आने वाले समय को बहुत ही खराब करके रखता है और दिन के दिन हमारे सिर दर्द में कमी नहीं होने के कारण हमारे तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। जाने के बावजूद भी हमें तरह तरह के मेडिसिनों का सेवन करना पड़ता है और इसके साथ तरह तरह के डायग्नोस्टिक चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ केसों में देखा गया है कि सारा चीज़ नॉर्मल होने के बावजूद भी सिर दर्द में कमी नहीं आती है। यही सिर दर्द हमारे आने वाले समय को पूरी तरह से झकझोर करके रख देती है और यही दर्द हमें हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की परेशानियों से जूझते हुए हमें अपने आप को खराब महसूस करता हूँ क्योंकि ये होने का रीज़न अपने आप होता है और हमारे कुछ गलतियों के कारण ही होता है। वो गलती हम ऑफसेट नहीं कर पाते हैं और उन गलतियों को हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हमें किसी के रूप में हमको झेलना पड़ता है। यही सिर दर्द हमें कोई भी कारण से आए, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें कुछ कारणों से इस बीमारी को ठीक करना ही होगा क्योंकि भगवान ने हमें अपने बॉडी में उस तरह की क्षमता दिया है, लेकिन उस क्षमता को जगा नहीं पाते हैं और जगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह से सिर दर्द है। सिर दर्द में किसी को किसी तरह का
कुछ नहीं करना चाहिए, ना मेडिसिन का सेवन करना चाहिए, ना किसी तरह से डायग्नोसिस करना चाहिए। अगर डायग्नोसिस नॉर्मल है तो हमें हर तरह की बार बार डायग्नोसिस और जांच के द्वारा नहीं करना चाहिए। हमें केवल अपने आप पर ही फोकस रखना चाहिए कि मुझे किस तरह से ठीक होना है, और नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदिक के द्वारा ही ठीक होने में संभव है। इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे जानकारियाँ देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप सिर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हालांकि आप लोग कुछ तो जानते हैं, लेकिन उसको अमल नहीं कर पाते हैं। अमल नहीं होने के कारण या अपने बॉडी की क्षमता को समझ नहीं पाने के कारण तरह तरह के मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है, और तरह तरह का जांचों से गुजरना के बाद हमें जो आदमी सलाह देते हैं उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे अपने अंदर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए इस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। हमें दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण से हमें बीमारियों से लड़ते ही रहते हैं और पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। इसके लिए मैं छोटा सा एक उपाय बताता हूँ, और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ कि मैं टॉपिक पर आता हूँ। मुझे जो चीज़ जितना नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर अपने आप को गर्वित महसूस करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको किसी तरह का त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले जिस मरीज को या जिस आदमी को सिर दर्द से परेशानी है और कुछ जांच से कोई रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, उसके लिए ये आपका वीडियो लाभदायक होगा। सबसे पहले सुबह सुबह को दिनचर्या को हमको ठीक करना होगा। इसके साथ हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करना होगा, और अपने आप को खुश मिजाज रखना होगा, औरों से खुश रहने का तरीका खोजना होगा, और हमेशा मुस्कुराते रहना होगा। यही है सबसे बड़ा दवा। सबसे बड़ा होने के कारण इससे क्या होगा, मेंटल टेंशन आपको पूरी तरह से नहीं आने देगा। आपको केवल सुबह उठ के गुनगुना पानी के साथ हल्का सा सेंधा नमक का सेवन को करके कम से कम 1.25 लीटर तक पीने की कोशिश करें। 1.25 लीटर वही पिए जिनका उम्र 15 साल से ऊपर हो, नीचे को उतने पीने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको एक और छोटा सा उपाय करना होगा। आप घर में कुछ सिर में लेप लगाने का जो मैं बताता हूँ उसको मिक्स करके आप लगा सकते हैं, जैसे चंदन, एलोवेरा जेल और अदरक का रस। ये तीनों मिलाकर आप लेप बनाएं। लेप बना के सिर में कम से कम आधा घंटा तक लेप को लगाकर छोड़ दें, और उसका बाद गुनगुना पानी से आप नहा लें। ठंडा पानी से भी नहा सकते हैं। इसके बाद अगर सिर में किसी तरह का नॉर्मल ना आए और सिर दर्द अगर ज़्यादा ही करता रहे, तो आप एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। वो है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज का रस आप गाड़िए। उसके बाद अपने नाकों पर एक एक करके डालें और उसे जोर से अपने अंदर टानने के बाद इसको लगातार कुछ दिन कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के साथ आपको बहुत दिनों से जो सिर दर्द हो रहा है उससे नॉर्मल होगा ही होगा। यही है के साथ
आपको दिनचर्या में कुछ व्यायाम भी आपको करना होगा। जैसे सुबह उठ के वॉकिंग करना है, मौसम का प्राकृतिक का अनुभव, चीज़ों को अनुभव करना है, अनुलोम विलोम करना है, या हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोच को रखना होगा कि मुझे जो भी कुछ हुआ है वो एक दिन ठीक होगा ही, और ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। यही भावना से आप अगर किसी बीमारी को रखते हैं तो आपको 100% आपको एक दिन लाभ जरूर मिलेगा। जो भी हो, मैं अपना कॉन्फिडेंस रखूं या ना रखूं, लेकिन सिर दर्द के मरीजों को कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, जिससे होगा कि आपका बीमारी के प्रति गलत भावनाएं नहीं आएंगे और आप हमेशा स्वस्थ ही बनकर रह जाएंगे। यही दुआ मैं ईश्वर से करूँगा और करता ही रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करिएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ सही बोल रहा हूँ और कितना हद तक सही में जा रहा हूँ। अगर किसी इस वीडियो के माध्यम से किसी को लाभ हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा और औरों को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको फ़ायदा महसूस हो। इससे मैं अपने आप को धन्य और गर्वित महसूस करूँगा और मैं किसी के लिए काम आ सकूँ, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। शुभ दिन हो, शुभ रात हो और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।